Hey, good morning, all of you. Hope you all are fine. And today we are going to start the new chapter of organic chemistry, that is amines. And till here we have completed hydrocarbons, haloalkanes and haloarine, aldehyde, alcohol, carboxylic acid, phenols, and basics of the organic chemistry, that is GOC. We have complete मेन जो हमारा अभी ऑर्गेनिक का जो टॉपिक रहता है दैट इज अमाइन. दिस इज द लास्ट चैप्टर, लेकिन कुछ और भी चैप्टर हैं जो हम वैसे कंसिडर ऑर्गेनिक के अंदर करते हैं लेकिन होते नहीं है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अमाइंस. तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. सो अमाइंस के अंदर हमने क्या देखना, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में हमने देखना है डाइजोनियम सॉल्ट. वैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कर भी चुके हैं, इसकी कई सारी केमिकल रिएक्शंस हमने कंप्लीट भी कर ली है. जस्ट एक रिवीजन के लिए यहाँ पे लेंगे. ठीक है, और भी डिटेल के अंदर इसको हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो अमीन हमारे पास क्या होते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो अमीन कुछ नहीं होता, अमोनिया से ही अमीन बना है. क्या है, अमोनिया से ही हमारे पास अमीन बना है. वी नो दैट कि अमोनिया हमारे पास क्या होता है, NH3 होता है. अगर इस NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या करें, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एल, और किससे रिप्लेस करना है, प्लस में हमें एक एल्काइल ग्रुप ऐड करना है. एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप की एडिशन करनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमीन ग्रुप. क्लियर है इतना. तो एमीन सिंपली क्या होते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस करते हैं एल्काइल ग्रुप से, फॉर्मेशन वाला जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास उसको हम बोलते हैं एमीन. ठीक है इतना. अब कुछ और जो अमीन्स होते हैं हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि जो अमीन्स होते हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमें, हमारे वाइटामिन्स के अंदर मिलते हैं, कुछ प्रोटीन्स के अंदर भी होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, एल्कलॉइड के अंदर होते हैं, एंड ऑब्वियसली हार्मोन्स के अंदर भी हमारे पास होते हैं. और दो हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके अंदर हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो पहला हार्मोन हमारे पास है दैट इज एफिड्रीन. कौन सा हार्मोन है, एफिड्रीन, एंड सेकंड इज एड्रेलिन. और ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये दोनों के दोनों हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करके रखते हैं. स्ट्रेस लेवल जब बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम पर हमारे ये हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके रखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर द अमीन ग्रुप इज प्रेजेंट. एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड होता है जहां पर अमीन प्रेजेंट है, तो वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास नोवोकॉन. क्या है, नोवोकेन. और ये जो है हमारे पास, ये है सिंथेटिक अमीन है, यानी कि इसको क्या किया गया है, कमर्शियली प्रिपेयर किया गया है इस सिंथेटिक अमीन को, और इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं. कौन यूज करता है इसको, हाँ जी, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं. डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, एनेस्थेटिक की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. तो और थर्ड अगर हम बात करें और कहाँ पर इसके यूजेज होते हैं, थर्ड इसका जो यूज है, कुछ एंटीहिस्टामिन कंपाउंड की फॉर्मेशन में भी हमारे अमीन्स कंपाउंड का यूज होता है. एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस में को क्या करते हैं, काम डाउन करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि बेंड्राइल, ये सबने सुना होगा, कफ सिरप का नाम भी बेंड्राइल है. एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक ड्रग्स होती है जिसकी पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटीहिस्टामिन, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस को क्या करती है, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को काम डाउन करती है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बेंड्राइल है ये एक वेल नोन एंटीहिस्टामिन ड्रग है जिसके अंदर टर्शरी अमीनो ग्रुप होता है. कौन सा ग्रुप होता है इसमें, इसमें होता है टर्शरी अमीनो ग्रुप, जो क्या करता है, एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. ठीक है, तो और भी हमारे पास जैसे कि डाइजोनियम सॉल्ट हो गया. डाइजोनियम सॉल्ट की तो वैसे हम प्रॉपर्टी देख भी चुके हैं. डाइजोनियम सॉल्ट में भी क्या होता है, हमारे पास एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वेरियस कंपाउंड की फॉर्मेशन में यूजेस इसका होता है. ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अमीन वेयर द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय द एल्काइल ग्रुप.
आई कैन राइट हियर हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करना है, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है हमारा अमीन ग्रुप। इसके अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले हम अमोनिया लिखते हैं, क्योंकि इसी की क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को माइनस करके हम एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, इसको हम बोलते हैं RnH2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, दैट इज योर प्राइमरी अमीन। अगर इसके अंदर फर्दर हम एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दें और 2 एल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। और इसको क्या और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 2 R ग्रुप आ जाते हैं। अगर तीनों के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं 3 एल्काइल ग्रुप से, इन दैट केस हमारे पास क्या आता है, टर्शरी अमीन आ जाता है, जिसको हम 3 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक खास बात और होती है कि नाइट्रोजन के पास, ये सब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही हमारे अमीन ग्रुप के पास खास प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन डोनेट दिस लोन पेयर एंड एक्ट एज ए लुईस बेस के तरीके से ये काम करते हैं। और इस चैप्टर में बेसिसिटी से क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर अभी हम कंप्लीट करके आए हैं, उसके अंदर हमने क्वेश्चन वहां से एसिडिटी से आता है और अमीन से क्वेश्चन मेनली बेसिसिटी से आता है। ठीक है, फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो नो नीड टू बी वरी। तो अभी हम बात करेंगे अमीन की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्या होता है। तो सिंपल है, अमीन की स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, RNH है, यानी कि ये H है और ये H है। यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर। तो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या नहीं, सॉरी sp2 नहीं है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। और स्ट्रक्चर कैसी होती है, अभी पिरामिडल होती है। तो sp3 स्ट्रक्चर और पिरामिडल, अगर इसकी ज्योमेट्री आती है तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, अगेन बॉन्ड एंगल होना चाहिए दैट इज 109.28 डिग्री, राइट। लेकिन थोड़ा सा कम होता है, जो अगर हम बात करें अमीन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा भाई हमारा 108। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वजह में रिपल्सन होता है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री से थोड़ा सा रिड्यूस करके क्या आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जस्ट बाय 1 डिग्री। क्लियर है इतना। तो यहां तक हमने देखा मेन हमारी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ठीक है, तो अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना हैवी ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे क्या होंगे इसके अमोनिया के अंदर, जो कि हमें आगे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। तो अमीन ग्रुप वाले कुछ एरोमेटिक कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे तो ये सभी को ही पता है। अगर बेंजीन रिंग पे हम NH2 लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, हम इसी से बनाते हैं। और जो दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज दिस। अगर आपकी NH2 यानी कि अमीन की ऑर्थो पोजीशन पर और ये एल्काइल ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोल्विडीन। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोटोल्विडीन। अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो फिर क्या बोलेंगे, पैराटोल्विडीन। इस तरीके से हमें इसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो इसका क्या नाम होगा, ये N के ऊपर हमने यानी कि N के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं। अगर हम बात करें विच कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इज 3 डिग्री अमीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पे हमारे पास नाम होगा इसका NN डाइमिथाइल। क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल। और ये क्या है, ये पेरेंट कंपाउंड क्या है हमारा, एनिलीन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा पूरा, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये कुछ कंपाउंड है जो कि आगे फर्दर जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंदर इनका यूज होने वाला है, सो आई मेंशन दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो
यहाँ पर हम मतलब अमीन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जो RNH2 हम लिख रहे हैं ये कहाँ से आएगा, बहुत बहुत आसान है, कर चुके हैं हम पहले भी। तो हमें क्या करना है, हम कई सारे मेथड हमारे पास हैं। पहला है रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड का। तो रिडक्शन में हमें क्या करना है, रिडक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड कराना है। और किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू रिमाइंड, रिकॉल इट, दैट इज हाइड्रोजन की एडिशन जब हम कराते हैं तो निकल, प्लैटिनम और किसकी, पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास एनिलीन, नहीं एनिलीन नहीं, नाइट्रोबेंजीन। कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि हम किसका रिडक्शन कर रहे हैं भाई, नाइट्रो कंपाउंड का। तो हमने यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड लिया है और यहाँ पर हमें ऐड करना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। और यहाँ पे हमने जब सबसे पहला चैप्टर किया था ऑर्गेनिक का, हाइड्रोकार्बन वाला, उसके अंदर भी हमने यही कराया था कि हमारे पास क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड जो सरफेस होती है मेटल की सरफेस, देखो इस तरीके से हमने लिया था कि यहाँ पर हमारे पास ये एक मेटल की सरफेस होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है सिंपली। और ये इस प्रोसेस को कौन फास्ट अप करता है, या स्पीड अप कौन करेगा, हमारा प्लैटिनम, निकल और पैलेडियम। ये क्या काम करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में, जो एनवायरमेंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है वो उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर हम ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, इथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 का हमारे पास रिडक्शन हो जाता है इन NH2 एंड मेन एरोमेटिक एमीन इज योर एनिलीन। दिस इज व्हाट, एनिलीन। एरोमेटिक अमीन था ये, एलिफेटिक अमीन भी इन द सेम वे हम यहाँ पे बना सकते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड C2H5OH। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्राइमरी अमीन की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है इतना। दूसरा जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं यहाँ पे, जो रिडक्शन हम करा सकते हैं इस रिएक्शन का, वो हमारे पास एक दो मेथड और हैं। पहला है कि नाइट्रो कंपाउंड को आप किसकी प्रेजेंस में और रिडक्शन करा सकते हो, एक है हमारा SN इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और दूसरा हम करा सकते हैं Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है SN इन द HCl, लेकिन जो FeCl होता है ये थोड़ा, हाँ, इसकी कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास प्राइमरी अमीन ही होना है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि किस किस से हम क्या करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, एमीन की फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये खास क्यों है, क्योंकि जब Fe और HCl को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास FeCl2 का फिर से प्रोडक्शन हो जाता है, और जो HCl हमने यहाँ पे लिया है ये हमारे पास रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट इम्पॉर्टेंट रिडक्शन मेथड। And the second method of the preparation of amine is अमोनियालिसिस हमने कराना है एल्काइल हैलाइड का। तो एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो भाई एल्काइल हैलाइड हमारे पास ये होते हैं, ये कोई भी कार्बन की चेन होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हैलोजन होगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये वाले कंपाउंड थोड़े से क्या होते हैं, वीक होते हैं, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है, इनको रिप्लेस कर सकता है। कैसे करेगा रिप्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजन, जो क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड में, उसको क्या कर सकते हैं, इजीली क्लीव कर सकते हैं, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ठीक है, पहली वाली लाइन समझ आ गई होगी। सेकंड क्या है, तो इसलिए जो एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड है वो इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है। और हमारा जो हैलोजन एटम होता है एल्काइल हैलाइड के अंदर, जो हैलोजन एटम होता है, इसको रिप्लेस कौन कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा हमारे पास अमोनिया। ठीक है, विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो कैन यू से दैट कि हमारा जो अमोनिया होता है उसका नेचर कैसा होता है, देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर बियरिंग स्पीसी जो हमारे पास होती है उसको क्या बोलती है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करना है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, लोन पेयर कहाँ आएंगे, पॉजिटिव पे।
तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, हमारे पास हो जाएगा R, दिस इज NH3। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने बनाए 3 बॉन्ड, तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव तो आना ही है, लेकिन क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं भाई सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि हमारा जो हेलोजन एटम होता है, दिस हेलोजन एटम रिप्लेस कर दिया है कौन से ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से। अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे हम इसको करेंगे। तो जो हम कार्बन के और इस बॉन्ड को अमोनिया से क्लीव करते हैं, एक्चुअली इसी को क्या बोलते हैं, अमोनिया लेसिस बोलते हैं। अब ये प्रोसेस हमारी आगे भी ऐसे ही चलती है, कैसे चलेगी देखो, फुल एग्जांपल से हम समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले होगा प्राइमरी अमीन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये अगेन आपका जो एक्स है इसको कौन रिप्लेस करेगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर आएंगे। तो हमारे पास जो पहली स्पीसीज हमारे पास यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, R2 हमारे पास हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RH। फिर से अगर आप एल्काइल हैलाइड इसके अंदर डालते हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R3, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होंगे, हमारे लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप इसकी रिएक्शन इसके पास करा सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है दिस वन। अब आ जाता है हमारे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और एक्स पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कौन सा अमीन, 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, एंड दिस इज 3rd डिग्री। सो दिस प्रोसेस ऑफ अमोनिया लेसिस। सो क्लियर है इतना, किसकी प्रेजेंस में करानी है हमें, ये हमें करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो 373 केल्विन डिग्री की रहेगी। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया लेसिस कराना सिंपली एल्काइल हैलाइड में आपने एल्काइल हैलाइड को ऐड करते जाना, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। सो अगर हम बात करें कि जो हमने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमने लिया है, इसका क्या ऑर्डर होगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे करता है, किस केस के अंदर जो ये R और X के बीच में बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ब्रेक करेगा, वो उसका जो ब्रेकेज का ऑर्डर होता है वो सबसे इजी किसमें होगा। तो आई थिंक ये क्वाइट इजी है, जितना बड़ा साइज हैलोजन का होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, और उसको ब्रेक करना क्या होगा, उतना ही इजी होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारे एल्काइल हैलाइड का रहता है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दिस इज दिस वन। क्लियर है इतना। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, दैट इज अ नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या करना है, रिडक्शन कराना है, तो नाइट्राइल लिख लेते हैं पहले। देखो नाइट्राइल क्या होता है, जैसे साइनो ग्रुप के पास जब कार्बन और नाइट्रोजन, जब हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हमें रिडक्शन कराना है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता है ब्रेक करके क्या देगा, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर, यानी कि H नेगेटिव ये रिलीज करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्राइड बोल रहे हैं। और ये हाइड्राइड में कहाँ पर एडिशन होती है, साइनाइड ग्रुप के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ नहीं होना, H की एडिशन, यहाँ पर भी H ऐड कर दो, इधर भी H ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास होगा CH2NH2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अगेन किसका प्रोडक्शन होगा, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। और ये क्या होता है, यूज फॉर एसेंट ऑफ अमीन सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग अमीन। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें स्टार्टिंग अमीन के कंपैरिजन में, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन अगर हमें ज्यादा चाहिए होता है तो आपको कौन से रिएक्टेंट का यूज करना है, तो हमें उस केस के अंदर नाइट्राइल का यूज करना है। इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, 1 कार्बन मोर होता है हमारे पास स्टार्टिंग अमीन से। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मान लीजिए यहाँ पे 2 हैं, तो आपके पास यहाँ पर कितने अमीन मिले, कार्बन आइटम मिलेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन आइटम हमारे पास होंगे। एक तो ये हो गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है और कैसे करा सकते हैं, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे हम क्या कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम से तो हम करा चुके हैं। दूसरा हमारे पास मेथड होता है कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन, हम इसकी यहाँ पे करा सकते हैं।
क्या करा सकते हैं, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन भी आपके नाइट्राइल की कराने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम अमलगम यहाँ पे हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन की हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट मेथड हमारे पास रहेगा अमाइड का हमें रिडक्शन करना। पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या होता है, एमाइड क्या होता है। एमाइड हमारे पास होता है, हमारे पास यही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड जब एक तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाता है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। अब हमने इसका क्या कराना है, हमने इसका कराना है रिडक्शन। तो इस रिडक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, देखो अगेन रिडक्शन करा रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको तो कुछ नहीं लगना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे RCH2NH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। सो क्लियर है इतना। तो इट वाज दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एमाइड अमीन, सॉरी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। अमाइड में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा, लेकिन अमीन में हमारे पास कुछ नहीं होता है। आई मीन टू से कार्बोनाइल ग्रुप ना होकर यहाँ पे जस्ट अमोनिया मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसी एल्काइल ग्रुप से। नेक्स्ट मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शंस हमारी यहाँ पे रहती है। ये रिएक्शन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन में ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए थैलामाइड क्या होता है, इसके ऊपर ही हम मेन ट्रीटमेंट हमारी होती है। तो आई एम राइटिंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ थैलामाइड। सो हमारे पास यहाँ क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर आपके पास होता है C डबल बॉन्ड और इधर भी होता है C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों कार्बन हमारे अटैच ज्वाइंट होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब एडिशन कराते हैं तो क्या होगा, देखो ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देकर जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो क्या करेंगे यहाँ से, ये नाइट्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेस का नेचर क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर देके जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो अब इस नेगेटिव नाइट्रोजन नेगेटिव पर कौन अटैच करेगा, हमारा K पॉजिटिव आके अटैक करता है और हमारे पास इस स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है इतना, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड। ये क्या है हमारे पास, दिस इज PHTH थैलामाइड होता है हमारे पास। और ये क्या है, ये सिंपली आपको बोलना है, दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। क्लियर है। फिर क्या कराना है इसको, फिर कुछ नहीं कराना, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। जिस तरह से हम अब तक क्या करते आए हैं, हमने अमीन लिया था, हमने पोटेशियम सॉल्ट लिया है अमाइड का, और इसके अंदर हमने क्या कराना है, इसके अंदर हम डालेंगे एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड का भी नेचर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे माइनस। अब इसको रिप्लेस कर दो भाई, प्लस को माइनस से साथ, माइनस को प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है, यानी कि K पॉजिटिव X के साथ, और हमारे N के पास क्या आ जाएगा, R ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, N पे क्या लगा हुआ है, देखो नेमिंग कैसे करते हैं, N पे हमारा लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, N एल्काइल। अब बोलो पीछे से क्या है हमारे पास, थैलामाइड था ना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आके थैलामाइड यहाँ पे लिखना है हमें, दैट इज PHTHAMIDE, इमाइड। क्लियर है इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से एडिशन करानी है, किसकी, फिर से हमें एडिशन करानी है यहाँ पे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ से क्या होगा, देखो बहुत आसान है ये वाला, बस थोड़ा सा ड्रॉ करने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या, बहुत बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर है, तो डरना नहीं है। सिंपली यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ONA, और इधर भी क्या आ जाएगा, ONA।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये एन पॉजिटिव, तो ये आर ग्रुप है, यहाँ पे आर ग्रुप है, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। आर ग्रुप का भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो आर ग्रुप है यहाँ से, ये इधर से और इधर से ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आर एन एच टू की। मेन तो हमारा यही था, इसी को तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सिंपली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस में हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है, प्राइमरी अमीन की, और कहाँ से होती है, थैलामाइड से होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिएजेंट, तो अगर हम इसको सिर्फ एक स्टेप में लिखें तो क्या होगा हमारा, कि थैलामाइड से हमें क्या कराना है, थैलामाइड से हमें क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना है। जस्ट किसकी प्रेजेंस में होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरिड आउट करती है, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, 1 डिग्री अमीन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिर्फ प्राइमरी अमीन इसके अंदर बनते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को नहीं बना सकते, तो नॉट नॉट क्या करेंगे हम, एरोमेटिक, क्या होगा भाई, एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। नाउ इट्स योर होमवर्क कि भाई क्यों ऐसी फॉर्मेशन नहीं होती है, कि क्यों एरोमेटिक अमीन की फॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं करा सकते हैं, बता सकते हो ना भाई। भाई इतनी ऑर्गेनिक पढ़ लिया अब तक, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलो देखो, बात किसकी हो रही है, ऑर्गेनिक की, हमें अमीन बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे जो एडिशन की है ये वाले एल्काइल हैलाइड की, यहाँ पे हमने एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड डाला है। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एरोमेटिक डालना पड़ेगा। अब एरोमेटिक हैलाइड है तो उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे डोनेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बनेगी। और जब रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बनती है तो ये वाला जो नाइट्रोजन हमारे पास, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, इट्स नॉट इजी फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक दिस पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आया, कि जब एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, एल्काइल हैलाइड में फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड की, दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जो ये हमारे पास अमीन ग्रुप होता है, दैट इज इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है कि डबल बॉन्ड को भी क्लीव कर पाए। So the aromatic amine cannot be synthesized by the Gabriel thalamide synthesis reaction. This is used for the preparation of only primary amine. Second methods again very important, Hofmann bromide degradation reaction. कुछ नहीं करना भाई, देखो इसमें क्या करना है हमने, Hofmann as the name of reaction, bromide ब्रोमा अमाइड हमने लेना है और इसका डिग्रेडेशन कराना है। और इसमें भी क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी अमीन की ही फॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या लेना है, एमाइड लेना है। सबसे पहले एमाइड कैसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज NH2। किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन करानी है, तो इसमें डाल दीजिए ये ब्रोमीन। और यहाँ पे क्या डालना है, एक्वस या एथेनॉलिक सॉल्यूशन डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। क्या कैपेसिटी होती है भाई, ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला R हमारे पास आता है और यहाँ से हमारे पास NH2 आता है, दिस इज RNH2। और यहाँ से हमारे पास सोडियम और यहाँ से हमारी कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास 2 सोडियम Br भी निकलते हैं, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की भी रिलीज होती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी बला कहाँ से आ गई है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है। एक तो इस मैकेनिज्म में हमारे पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। अब इंटरमीडिएट तो आप समझते हैं, जैसे कि कार्बोकेटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बन एनायन हो गया, ये सब क्या है, कार्बीन हमने बात की थी, किसके अंदर कार्बीन की बात की थी, डू यू रिमेम्बर, कि कार्बीन की फॉर्मेशन हमारी हुई थी रीमल्टाइमर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारे पास बनेगा भाई नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर होती है। कौन से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, नाइट्रीन की। एक मिनट भाई। हाँ जी,
हमारे पास क्या होती है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रीन होता क्या है हमारे यहाँ पे। अभी तक हमने इस इंटरमीडिएट की, खैर मैंने भी नहीं कराया है आपको, लेकिन हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। लेकिन अभी हम डिटेल से देखेंगे एक बार नाइट्रीन क्या होता है। इतना तो हमें पता चल ही गया है कि नाइट्रीन क्या होता है। हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई एक बार देख लेते हैं इसको क्या होगी। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, उसके अंदर जब इसकी फॉर्मेशन होगी फिर इसकी हमने जस्ट रीअरेंजमेंट करानी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक मिनट भाई, मुझे एग्जांपल लेने दीजिए, तभी हमारे पास समझ में आएगा। हाँ जी, देखिए हमने क्या लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है अमाइड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज एन एच, ठीक है। और इस H का मैं एक H ऐसे लिख रही हूँ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक इन द नेचर। और बेस की क्या खास बात होती है कि बेस जो होता है वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से जब प्रोटॉन को बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आते हैं, इधर आते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी कहीं चेंज नहीं करना है कि नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि बेस को किसने बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। इतनी बात। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम एडिशन करते हैं किसकी, ब्रोमीन की एडिशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट भाई, आंख में कुछ चला गया है। हाँ जी, देखिए ये क्या हो गया है हमारे पास, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम OH नेगेटिव की एडिशन करते हैं। जब OH नेगेटिव की एडिशन यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो तो ये जो OH नेगेटिव हमने यहाँ पे डाला है तो ये क्या करेगा, इस H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, दिस वन स्पीसीज। R पे क्या आ गया है हमारा, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर करते हैं ब्रोमीन की एडिशन। अब ब्रोमीन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे करते हैं, एक ब्रोमीन के ऊपर आता है नेगेटिव और दूसरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाली ब्रोमीन क्या करेगी, इसके ऊपर क्या करती है, बताइए क्या करेगी, इसके अंदर नाइट्रोजन पे ऐड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा जो नाइट्रोजन है नेगेटिव चार्ज विद क्या बन जाता है हमारा, Br यहाँ पे हमारे पास अटैच हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब ये बेस की एडिशन जो हमने कराई थी, एक्चुअली ना पहले Br की एडिशन करानी थी, ठीक है भाई। पहले क्या करानी है हमने, पहले Br की एडिशन करानी है। तो देखो एक मिनट भाई, मैं दोबारा इसको करा रही हूँ। इसमें हमें क्या कराना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या होगा, अमो जो हमने एमाइड लिया है, हम इसको दोबारा से देख रहे हैं, ये हमारे पास है एमाइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होता है, बेस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O N और H, इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्या कराते हैं, इसके अंदर एडिशन कराएंगे Br की, यानी कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब Br पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे। तो यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज N, और ये हमारा H, और यहाँ पे इसने क्या अटैच हो जाएगा, Br। अब हम इसके अंदर फिर से क्या करते हैं, OH की एडिशन करते हैं। OH की हाइड्रोलिसिस जब इसका करेंगे तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, और अगेन क्या करेगा, ये इसके ऊपर हमें इसको हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के पास अगेन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Br भी हमारा इसके साथ अटैच है। और दूसरा जो Br था, यानी कि ये पॉजिटिव वाला था, ये क्या कर जाएगा, ये रिलीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कराना है, कुछ नहीं कराना, जस्ट इसकी रीअरेंजमेंट करानी है।
क्या करानी है, इसकी रीअरेंजमेंट करानी है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जब ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बना है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड दिस इज आवर नाइट्रोजन, जिसके ऊपर क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास देखो, एक ऑलरेडी नेगेटिव था, Br चला गया है, जो कि गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसके पास एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, इसके पास आ जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो R होता है, देखो नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे ये हमारी नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हॉफ रीअरेंजमेंट से। तो जस्ट इसको हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है कि ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, यानी कि अब कार्बन का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ बनेगा, ठीक है। और जो हमारे पास अभी जो अब देखो कार्बन किसका है, एल्काइल ग्रुप का, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। उसके बाद अब ये डबल बॉन्ड, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, और ये डबल बॉन्ड इधर आएंगे, तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया है, डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से तो डबल बॉन्ड पहले से ही है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज आवर नाइट्रीन। क्या है ये, हमारे पास नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट हम कराते हैं। ये है रीअरेंज्ड नाइट्रीन, और ये क्या है, हमारे पास नाइट्रीन है। तो अगर इसके फीचर मैं 2 लाइन में लिखूं कि नाइट्रीन में होता क्या है, नाइट्रीन के फीचर मैं बाद में लिखती हूँ, पहले एक बार इसकी रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। फाइनल स्टेप ने हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, HOH, और यहाँ पर भी आप ऐसी एडिशन कर दो HOH। यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, देखो जानी पहचानी कुछ स्पीसीज आ रही है, RNH2, और इधर से हमारे पास क्या निकल जाएगा, दिस इज H, क्या निकलेगा, H2 एंड CO3। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हॉफमैन डिग्रेडेशन से हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो कार्बीन हमारे पास बनी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, इस वाली नाइट्रोजन के पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यानी कि जो नाइट्रीन हमारे पास है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन जो नाइट्रीन हमारे पास होती है वो कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन 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 ये एक न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है। कैसी स्पीसीज होती है भाई, न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं और कोई चार्ज इसके पास नहीं होता है। और जो नाइट्रोजन होता है यहाँ पे क्या करता है, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हमारी नाइट्रीन फॉर्म करती है। ठीक है इतना। तो भाई ये थी हमारी नाइट्रीन, जो कि किसके अंदर एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, दैट इज आवर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सिंपली हमने क्या कराना, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, अमीन बनाने में ही हमारी काम आएगी, अमाइड से ही बनाते हैं, बट द डिफरेंस इज ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑल्सो द इंटरमीडिएट दैट इज नाइट्रीन इज ऑल्सो फॉर्म। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा आता है भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन वही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर, ये सब कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे अमीन्स होते हैं, एक्चुअली अमीन की जो स्पेशली लोअर अमीन की हम बात करें, स्मेल बहुत मतलब अच्छी नहीं होती है, फिशी स्मेल होती है भाई इनकी। कैसी होती है, स्मेल तो नहीं बोलेंगे, तो ऑर्डर होती है, फिशी ऑर्डर हमारे लोअर अमाइंस की होती है। सो प्राइमरी अमाइंस विद 3, और अगर हम बात करें 3 कार्बन एटम तक, तो हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि हायर जो होते हैं एंड जो हायर अमीन्स आपके पास हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा कि ये किस स्टेट में होते हैं, ये है हमारी सॉल्युबिलिटी, यानी कि क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज अमाइंस आर soluble in water or not. Obviously they contain the nitrogen that is a electronegative element, and you know that जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसकी होती है भाई, 3 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में दैट इज फ्लोरीन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या किसकी बारी आती है, नाइट्रोजन की बारी आती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अमीन है, और वाटर में क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन होती है, और ये क्या बन जाती है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, क्या होते हैं जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो हमारे वाटर में क्या होंगे, ऑब्वियसली सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बट देयर इज ए प्रॉब्लम कि जब जब यहाँ पे क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्या होगा, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो क्या करेगी हमारी सॉल्युबिलिटी, भाई हिंड्रेंस क्रिएट होगी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। ठीक है, हायर अमीन्स एसेंशियली इनसॉल्युबल, क्या इन एसेंशियली क्या होते हैं आपके, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। रीजन समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल से कंपैरिजन करेंगे कि फिनॉल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में या हमारे अमाइन ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो एग्जांपल हमारे पास है, ये है CH3 CH2 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 एंड OH, दिस इज आवर ब्यूटेनॉल, एंड दिस इज CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड दिस इज अमीन। देखो दोनों का हमने कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लिया है, क्योंकि अगर हम आप एक बहुत भारी को ले लेते हो, अल्काइल ग्रुप जिसका बहुत भारी होगा ऑब्वियसली वो लेस सोल्यूबल होगा। यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो का, उस केस के अंदर कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें श्योर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर है ऑक्सीजन और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन एटम, एंड हम वी नो दैट दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो दोनों ही क्या करेंगे, ऑब्वियसली वाटर के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे ही, और यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास, वाटर, वाटर में जब इसको डिसोल्व करते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन फिर डिफरेंस किस चीज का है, हमें हम हाउ वी कैन फाइंड आउट कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, एक्चुअली अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, किसके कंपैरिजन में, अमीन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये है ऑक्सीजन और ये है नाइट्रोजन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस केस में उतनी ही ज्यादा इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एंड अल्कोहल के अंदर हमारे पास कौन सा क्या है, कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सीजन एलिमेंट इज प्रेजेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होती है, सॉल्युबिलिटी किसकी, अल्कोहल की ज्यादा होती है। समझ में आ गया, नाइट्रोजन उल्टा तो नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन मैं यहाँ पे लेस कर रही हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस ऑक्सीजन, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्यूटेनॉल यहाँ पर होगा दैट इज मोर सोल्यूबल इन कंपैरिजन टू द ब्यूटेन 1 अमीन। क्लियर है इतना। तो भाई आज हम इतना ही रखेंगे, ये हमने कर ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारी, अगर आप चाहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक एक सेपरेट वीडियो में ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, टिल देन कीप स्टडिंग, बीइंग मोटिवेटेड। बहुत जल्द हमारा अभी क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।